हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th ICSE बोर्ड साइंस चैप्टर प्लांट रिप्रोडक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स बिगिन। Rachel and Brucey were sitting in a park. Means they were two children. ठीक है, दो बच्चे थे, एक का नाम था रेचल, एक का नाम था ब्रूसी। ये दोनों लोग पार्क में बैठे थे। रेचल आस्क्ड ब्रूसी हु स्प्रेड द सीड्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनको कौन इधर उधर फैला देता है, स्प्रेड कर देता है। ब्रूसी एक्सप्लेन टू रेचल दैट द सीड्स ऑफ plants are spread by different agents like wind, water and animals. तो ब्रूसी एक्सप्लेन करती है रेचल को कि ये जो सीड्स हैं प्लांट्स के, ये अलग अलग एजेंट्स के द्वारा स्प्रेड किए जाते हैं। तो कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ एजेंट्स के आपको नाम दिए गए हैं, विंड, वाटर एंड एनिमल्स। ओके, ब्रूसी plants are grown in different places. plants जो होते हैं वो अलग अलग places में उगते हैं। Who spread their seeds? तो उनके जो बीजे होते हैं, उनके जो seeds होते हैं, उनको कौन फैलाता है? Rachel, the seeds of plants are spread by different agents. जो plant के seeds होते हैं वो अलग अलग agents के through spread होते हैं, जैसे कि wind, water and animals. ठीक है, पानी, विंड मीन्स हवा, वाटर मीन्स पानी, एनिमल मीन्स जानवर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है। Here are some questions for you. ठीक है, कुछ questions हैं, although answers लिखे हुए हैं। From which part of the plant do we get seeds? हमें सीड्स प्लांट के किस पार्ट से मिलते हैं? तो देखो, अगर वो ऑलरेडी उसका रिप्रोडक्शन हो चुका है तो हमें फ्रूट से मिलेंगे, वरना फ्लावर से मिलेंगे। ठीक है, तो फ्लावर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फ्रूट भी लिख सकते हैं अगर उसका रिप्रोडक्शन हो चुका है तो। डू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर प्लांट पार्ट्स? जो प्लांट्स होते हैं वो किसी भी प्लांट के दूसरे पार्ट से ग्रो कर सकते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रोज़ का हम प्लांट लेकर आए हैं। ठीक है, एक हमने इस तरीके से रोज़ का हमने एक प्लांट ख़रीदा है। ठीक है, अब बाय चांस हम देखो, हम एक ही प्लांट लेकर आए छोटा सा, इसको हमने एक पॉट में लगा दिया। अब हम चाहते हैं कि ऐसा ही एक और प्लांट जो है रोज़ का ही हम इस वाले पॉट में भी लगा दें। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा प्लांट लाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं कि हम इस रोज़ के प्लांट की अगर हम थोड़ी सी स्टेम को कट कर लें नीचे से, या फिर इसकी हल्की सी रूट्स निकाल लें और उनको इस वाले प्लांट में डाल दें, तो यहाँ पर भी रोज़ उगने लगेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि क्या किसी एक प्लांट के किसी भी पार्ट से, किसी एक पार्ट से हम दूसरा वैसा ही प्लांट ग्रो कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस। ओके, नेम टू प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम देयर स्टेम्स। कोई भी दो प्लांट के नेम बताइए जो अपनी स्टेम से ग्रो करते हैं। मतलब जैसे हम रोज़ लेकर आए, ठीक है, रोज़ की हमने थोड़ी सी स्टेम को कट कर लिया और उसको हमने किसी दूसरे प्लांट में लगा दिया, तो वो उग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्टेम से ग्रो करने वाले कौन कौन से होते हैं? मिंट एंड रोज़ आर दी टू एग्जाम्पल्स। ओके, मिंट एंड रोज़। ओके, दीज आर दी टू एग्जाम्पल्स। Now moving on to the next page, learning outcome. So इसमें बेसिकली बताया गया है कि आप क्या क्या पढ़ पाएंगे इस चैप्टर में। So need not to read this, इसकी कोई नीड नहीं है।
जो कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, नीड ऑफ डिस्पर्जल फॉर सर्वाइवल, मतलब प्लांट्स के लिए डिस्पर्जल क्यों ज़रूरी है उनके सर्वाइवल के लिए, ये हम पढ़ेंगे। अदर वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आज के हमारे चैप्टर में क्लियर होने वाले हैं। Reproduction is the process by which living organisms produce new individuals of their kind. So reproduction क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं जो उन्हीं के काइंड का होता है, ठीक है। फॉर एनी लिविंग थिंग to continue the survival of its kind on earth, it needs to reproduce. मतलब किसी भी लिविंग थिंग को अगर अपना सर्वाइवल जो है उसे कंटिन्यू करना है अर्थ पे, तो उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स, रूट्स, लीव्स और स्टेम्स। जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से रिप्रोडक्शन करते हैं? ये सीड्स, रूट्स, लीव्स और स्टेम से रिप्रोडक्शन करते हैं। सो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि प्लांट्स 2 टाइप के रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी हमने पार्ट्स पढ़े थे उनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अपनी पिछले चैप्टर में हमने इनके बारे में शॉर्ट में पढ़ा था, लेकिन अब हम इसको ब्रीफली स्टडी करेंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं एक नया प्लांट बनाने के लिए। दिस प्रोसेस बिगिंस विद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमीट्स। ये प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स से, जिनको हम लोग गैमीट्स कहते हैं। आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल सेल को द जायगोट। ये दोनों सेल्स कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसको हम जायगोट कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे मान लो 2 सेल्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये वाला मेल है, मैं इसमें एम लिख देती हूँ, और ये वाला है फीमेल, सो आई विल राइट एफ, ठीक है। अब ये दोनों जो सेल्स हैं ये दोनों सेल्स कंबाइन हो जाएंगी और एक नया सेल बनाएंगे जिसको हम लोग जायगोट कहते हैं, ठीक है। द जायगोट डिवाइड्स टू फॉर्म अ मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रियो। और ये जो जायगोट है ये डिवाइड हो जाता है एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। तो ये जो जायगोट है ये बेसिकली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और इससे क्या बनेगा, इस तरीके से काफ़ी सारे सेल्स से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और ये जो एम्ब्रियो है यही एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाता है या फिर डेवलप हो जाता है। इन प्लांट्स एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और प्लांट्स में ये जो एम्ब्रियो बनता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सीड। और ये सीड के अंदर होता है। स्टेमिन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टेमिन जो होती है वो एक प्लांट की, एक फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। एंथर इन अ स्टेमिन प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स। एंथर जो होता है स्टेमिन में वो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। पॉलन्स कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। और ये जो पॉलन्स होते हैं इनमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। इफ़ यू कैन सी दिस डायग्राम, तो दिस डायग्राम इज अ स्टेमिन, ठीक है। ये जो स्टिक है इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो आपको हल्का सा दिख रहा है ना, एक इस तरीके से शेल टाइप का बना हुआ है, ये होता है एंथर, ठीक है।
तो इस एंथर में होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और ये जो पॉलेंस होते हैं इनमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स पिस्टिल. पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. पिस्टिल जो है ये एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. स्टिग्मा इज एट द टिप ऑफ अ पिस्टिल, और स्टिग्मा जो होता है ये इसकी टिप पे होता है, पिस्टिल की टिप पे एकदम टॉप पे होता है. इट इज़ स्टिकी, और ये स्टिकी होता है, हल्का चिपचिपा सा होता है. इट रिसीव्स द पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन का प्रोसेस जब होता है तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसमें आके स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि ये हल्का सा चिपचिपा सा होता है. तो जब पॉलन ग्रेन्स हवा में फ्लो कर रहे होते हैं ना, तो ये उनको अपनी तरफ पे खींच लेता है, स्टिक कर लेता है अपने सरफेस पे. ठीक है, अब इस डायग्राम में आप देखो तो ये डायग्राम आपको पिस्टिल का दिया हुआ है. ठीक है, एंड दिस एरिया इज स्टिग्मा. ठीक है, ये स्टिग्मा है, और ये वाला जो है ये रॉड टाइप की, ये है स्टाइल, और इसमें ये वाला जो एरिया है ना ये है ओवरी, और इसके अंदर ये जो आपको हल्के हल्के से सीड्स दिख रहे हैं ये हैं ओव्यूल्स. ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. ओके, now moving on to the next topic, that is fertilization. Pollen grains land on stigma and produce a tube called pollen tube. ये जो pollen grains होते हैं ना ये स्टिग्मा पे जब आते हैं तो ये एक ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग pollen tube कहते हैं. This tube carries the male gamete through the style to the ovule. अब ये ट्यूब क्या करता है, ये ट्यूब मेल गैमीट्स जो होते हैं उनको स्टाइल से होते हुए ओव्यूल्स में लेकर जाता है. ओव्यूल कंटेन्स द फीमेल गैमीट, और जो ओव्यूल होता है उसमें फीमेल गैमीट होता है. द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जायगोट. और ये जो मेल गैमीट होता है ये फीमेल गैमीट के जब कांटेक्ट में जाता है तो ये दोनों फ्यूज़ करते हैं, और इनके फ्यूजन से एक नया सेल फॉर्म होता है जिसको हम लोग जायगोट कहते हैं. इवेंचुअली दिस जायगोट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, और फिर धीमे धीमे ये जो जायगोट होता है एक नए प्लांट में ग्रो कर जाता है. द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और यही प्रोसेस मेल और फीमेल गैमीट के कंबाइन करने का, फ्यूज़ करने का जो प्रोसेस है इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस समझाया गया है. यहाँ पे आप देखो अगर तो यहाँ पर ये जो स्टिग्मा है इसके ऊपर आप देखो ये पॉलन ग्रेन एक पॉलन ग्रेन स्टिक है. अब इसने यहाँ पर ये वाली ट्यूब यहाँ पर बना दी है. इस ट्यूब से क्या हो रहा है, ये ट्यूब है पॉलन ट्यूब. ठीक है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था. इस ट्यूब से क्या होता है, मेल गैमीट जो है वो इस ट्यूब के थ्रू अंदर चला जाता है. कहाँ पर, ओव्यूल में. ठीक है, और फिर मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ हो जाते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स. फ्रूट्स और सीड्स आखिर बनते कैसे हैं भाई. अब हमने ये तो पढ़ लिया फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लेकिन फ्रूट्स और सीड्स बनते कैसे हैं. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, पेटल्स एंड अदर पार्ट्स एक्सेप्ट द ओवरी ड्राई एंड फॉल ऑफ. जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है उसके बाद सेपल्स, पेटल्स और भी जितने भी पार्ट्स होते हैं फ्लावर में वो सारे पार्ट्स जो होते हैं वो सूखने लगते हैं और फिर गिर जाते हैं एक्सेप्ट ओवरी. ठीक है, ओवरी ही केवल बचता है, ओवरी के सिवा बाकी सारे पार्ट्स सूख कर गिरने लगते हैं. वंस द जायगोट इज फॉर्म्ड इट डिवाइड्स रैपिडली टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. जब ये जो जायगोट बन जाता है, जायगोट के बनने के बाद ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करने लगता है एम्ब्रियो बनाने के लिए. व्हेन द जायगोट बिगिंस टू डिवाइड एंड ग्रो द ओवरी बिगिंस टू डेवलप एज अ फ्रूट. जब ये जो जायगोट होता है जब ये डिवाइड करना शुरू कर देता है और बढ़ने लगता है, ग्रो अप होने लगता है,
तब ओवरी क्या करती है, ओवरी फ्रूट में डेवलप होने लगती है। दी ओव्यूल्स स्टार्ट डेवलपिंग एज सीड्स, और जो ओव्यूल्स हैं ये सीड्स में डेवलप होने लगते हैं। दी एम्ब्रियो हैज़ 2 लीफ लाइक कोटिलेडन्स एंड इज सराउंडेड बाय द प्रोटेक्टिव सीड कोट। ये जो एम्ब्रियो होता है इसमें 2 लीव्स आ जाती हैं जिनको हम लोग कोटिलेडस कहते हैं, और ये एक प्रोटेक्टिव सीड से कोट कर दी जाती हैं, ठीक है, कोट हो जाती हैं। सीड कोट डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल वॉल, और ये जो सीड कोट होता है ना ये ओव्यूल की वॉल्स से बनता है। द एम्ब्रियो कंटेन्स द सेल्स विच लेटर डेवलप इनटू अ प्लांट, और एम्ब्रियो जो होता है उसमें ऐसे सेल्स होते हैं कि वो बाद में एक प्लांट में डेवलप हो जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड थ्रू एन एक्टिविटी। तो अब हम सीड के स्ट्रक्चर को इस एक छोटी सी सिंपल सी एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। बहुत इजी एक्टिविटी है, आप इसको घर में कर सकते हो, ठीक है, इट्स वेरी इजी। इसका एम क्या है, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। हमें सीड का स्ट्रक्चर समझना है, इसका मेन एम है इस एक्टिविटी का। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ग्राम और बीन सीड्स, ठीक है, एंड वाटर इन अ बाउल। हमको या किसी भी चीज़ के सीड्स चाहिए होंगे, राजमा चना आप किसी का भी ले सकते हैं, और एक बाउल में थोड़ा वाटर। प्रोसीजर, हमें इसको कैसे करना है, टेक सम ग्राम और बीन सीड्स एंड सोक देम इन वाटर फॉर 2 to 3 days। मतलब आपने जिस भी चीज़ के सीड्स लिए हैं उनको आपको 2 से 3 दिन के लिए वाटर में रख देना है बाउल में। नाउ टेक आउट अ सीड एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब एक सीड निकालिए और उसको अच्छे से देखिए। ऑब्जर्वेशन आप क्या नोटिस करेंगे, यू विल सी एन आउटर स्किन लाइक कवरिंग दैट हैज़ स्वेलन अप। आपको उसके बाहर पे एक स्किन जैसी एक कवरिंग दिखेगी जो सूज चुकी होगी। स्वेलन अप मतलब सूज चुकी होगी, फूली हुई होगी। दिस इज़ नोन एज दी सीड कोट। इसको हम लोग सीड कोट कहते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट दी सीड। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सीड को प्रोटेक्ट करना। इफ़ यू रिमूव दिस, अगर आप इसको रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे, यू विल फाइंड सीड एंड लीव्स ऑल्सो नोन एज कॉटिलिडन्स। तो फिर आप सीड्स और लीव्स को देखेंगे जिसको हम लोग कॉटिलिडन्स कहते हैं। देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग प्लांट। इनका मेन फंक्शन क्या है, जो ग्रोइंग प्लांट, जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसको फूड प्रोवाइड करना। ऑन सेपरेटिंग दीज कॉटिलिडन्स यू विल ऑब्जर्व अ बेबी प्लांट इनसाइड। जब आप इन कॉटिलिडन्स को हटा देंगे तो आपको एक बेबी प्लांट दिखेगा। इट इज़ द बेबी प्लांट विच ग्रोज इनटू अ सीडलिंग। और यही बेबी प्लांट ही होता है जो आगे चल के सीडलिंग में ग्रो करता है, ठीक है। सो अगर आप इस एक्टिविटी में एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ों के फंक्शंस बताए गए हैं, ठीक है, सीड कोट का और कॉटिलिडन्स का। तो ये दोनों जो फंक्शंस हैं ये आपको लर्न करने हैं, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, दैट व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कॉटिलिडन्स एंड सीड कोट, ओके। So next topic is germination, the process by which a seed develops into a seedling or a young plant is called germination। मतलब जिस प्रोसेस से जो सीड्स होते हैं वो सीडलिंग से एक नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। द सीड नीड्स फेवरेबल कंडीशंस लाइक सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड एयर टू ग्रो इनटू अ प्लांट। सीड जो होती है उसको कुछ कंडीशंस चाहिए होती है, मतलब हर टाइप की जो सीड्स होती है सबको अपने अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशंस चाहिए होती हैं। सॉइल, वाटर, सनलाइट और एयर ये सब तो नेसेसरी है, लेकिन किस अमाउंट में किसको चाहिए ये डिफरेंट होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। जर्मिनेशन के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर।
In favorable conditions the seed coat becomes soft and spongy. मतलब जब जो conditions होती है वो suitable होती हैं plant growth के लिए, तब क्या होता है, जो seed coat होती है वो soft हो जाती है, spongy हो जाती है. At this stage, इस stage पे क्या होता है, the seedling breaks the seed coat and comes out of the seed. इस स्टेज में क्या होता है, जो सीडलिंग होती है वो टूट जाती है और जो सीड कोट होता है, सीडलिंग सीड कोट को तोड़ देती है. ठीक है, सीड कोट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और जो सीड होता है वो इससे बाहर आ जाता है. इट ऑब्टेन्स इट्स फूड फर्स्टली फ्रॉम दी कॉटिलिडन्स एंड देन फ्रॉम दी सॉइल. और ये पहले अपना फूड कॉटिलिडन से लेती, सबसे पहले अपना फूड कॉटिलिडन से लेती है और उसके बाद सॉइल से, ज़मीन से. द सीडलिंग डेवलप्स द रूट्स एंड द शूट. जो सीडलिंग होता है वो रूट और शूट को डेवलप करता है. रूट्स ग्रो अंडरग्राउंड एंड हेल्प इन ऑब्जर्विंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. जो रूट्स होती हैं वो अंडरग्राउंड, मतलब वो लैंड के अंडर ग्रो करती हैं और प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. द शूट ग्रोज अबव द ग्राउंड. जो शूट होती है वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती है. इट डेवलप्स लीव्स एंड ब्रांचेस एंड फाइनली ग्रोज इनटू अ प्लांट. ये लीव्स मीन्स पत्तियाँ और ब्रांचेस को डेवलप करती है और फिर फाइनली एक प्लांट को ग्रो करती है. ठीक है, रिकॉल एंड अनविंड. यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी आपने अभी पढ़ा है उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं. पॉलन ग्रेन्स लैंड ऑन स्टिग्मा एंड प्रोड्यूस अ ट्यूब कॉल्ड. द करेक्ट आंसर इज पॉलन. मतलब इसका अगर हम मीनिंग एक्सप्लेन करें तो इसकी मीनिंग ये होगी, जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं वो स्टिग्मा पर लैंड होती हैं और एक ट्यूब प्रोड्यूस करती हैं. उस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? सो दैट ट्यूब इज pollen tube. Okay, it is pollen tube. Dash is present at the tip of a pistil. Pistil की टिप पे क्या होता है? स्टिग्मा. ज़ायगोट डिवाइड्स इटसेल्फ टू फॉर्म एन. ज़ायगोट अपने आप को डिवाइड करता है क्या बनाने के लिए? एम्ब्रियो. ठीक है. डैश इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? स्टेमेन. ठीक है, करेक्ट आंसर इज स्टेमेन. ओके, सो नीड्स ऑफ डिस्पर्सल फॉर सर्वाइवल. प्लांट को डिस्पर्सल की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइवल के लिए. नॉट ऑल सीड्स ग्रो इनटू प्लांट. सारी ही सीड्स प्लांट में ग्रो नहीं होती. सम सीड्स आर डैमेज्ड बाय एनिमल्स, इंसेक्ट्स, विंड्स और वाटर. कुछ सीड्स एनिमल्स, इंसेक्ट्स, विंड्स और वाटर के थ्रू भी खराब हो जाती हैं. Some may not receive appropriate conditions for growth like soil, air, water और sunlight. कुछ के साथ ऐसा भी होता है कि कुछ सीड्स को सही conditions नहीं मिलती हैं ग्रो होने के लिए, जैसे कि soil, air, water और sunlight. When too many seeds fall near the parent plant, they compete with each other for suitable conditions. जब कोई भी सीड किसी पेरेंट प्लांट के पास गिर जाता है, जैसे अगर काफ़ी सारे सीड्स किसी पेरेंट प्लांट के पास में जाकर गिर गए तो उनको बहुत झगड़ा करना पड़ता है, बहुत लड़ाई करनी पड़ती है सुटेबल कंडीशंस को पाने के लिए. एज अ रिज़ल्ट ओनली अ फ्यू ऑफ देम सर्वाइव वाइल द रेस्ट डाई. और इसकी वजह से अब पेरेंट प्लांट तो स्ट्रॉन्ग है तो वो तो अपनी सनलाइट, उसको जितनी चीज़ें नेसेसरी होंगी वो लेगा, लेकिन वो जो छोटे सीड्स हैं वो उनको अप्रोप्रिएट कंडीशंस नहीं मिल पाती हैं, तो मोस्टली ऑफ देम
डाइज, बहुत कम ही होते हैं जो ग्रो कर पाते हैं, बाकी सब डाई कर जाते हैं. To avoid growing very close to each other, seeds need to disperse. और बहुत पास ग्रो नहीं, जैसे देखो अगर ये सब कुछ होता है पेरेंट सीड के पास में अगर वो सीड्स आ जाते हैं तो फिर उनको बहुत तो फाइट करनी पड़ती है, इसलिए वो पास ना ग्रो हुए, इसके लिए डिस्पर्सल जो है वो बहुत ज़रूरी है. एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स हेल्प टू स्कैटर सीड्स. और एजेंट्स जैसे कि विंड, वाटर और एनिमल इसमें सीड्स को इधर उधर फैलाने में, दूर दूर फैलाने में हेल्प करते हैं. ठीक है. This process by which the seeds are scattered away from the parent plant is called seed dispersal. और ये प्रोसेस जिसमें जो सीड्स होती हैं वो इधर उधर फैला दी जाती हैं, पेरेंट प्लांट से दूर कर दी जाती हैं, उसको सीड डिस्पर्सल कहते हैं. एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल. द process of dispersal is carried out by agents like wind, water, animal and explosion. Means डिस्पर्सल के जो एजेंट्स हैं वो विंड, वाटर, एनिमल्स और एक्सप्लोजन्स हैं. ठीक है. To facilitate dispersal by different agents, many seeds and fruits have developed special features. और देखो ये जो कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ सीड्स और फ्रूट्स होते हैं, इनको अगर अपने आप को डिस्पर्स करना है, ठीक है, तो इनको अपने कुछ फीचर्स चेंज करने पड़ेंगे. जैसे अगर सीड्स काफ़ी हैवी होते तो उनको विंड कैरी नहीं कर सकती, वाटर अगर बहुत फ्लो में है तो वो कैरी कर सकता है. ठीक है. अगर ज़्यादा हैवी है तो इंसेक्ट्स भी उसे नहीं ले पाएंगी. ठीक है. तो ऐसे प्लांट्स को अपना थोड़ा सा फीचर्स अपने चेंज करने पड़ते हैं. तो वही कहा जा रहा है कि प्लांट्स ने अपने कुछ फीचर्स डेवलप किए, कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप किए हैं. लेट्स स्टडी हाउ दीज फीचर्स हेल्प इन डिस्पर्सल. तो चलिए पढ़ते हैं कि ये जो फीचर्स हैं, इनके प्लांट्स के स्पेशल फीचर्स हैं, ये उनके डिस्पर्सल में कैसे हेल्प करते हैं. एंड द मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ ईच एजेंट. और हर एजेंट का जो काम करने का तरीका है, मैकेनिज्म है उनका, जो प्लांट्स के डिस्पर्सल वो किस टाइप से करता है हर एजेंट, उसके बारे में भी पढ़ते हैं. तो सबसे पहला एजेंट है हमारा विंड, जो कि काफ़ी कॉमन है. वैसे सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स करती हैं ये डिस्पर्सल और पॉलिनेशन में भी इंसेक्ट्स बहुत हेल्प करती हैं. द सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक कॉटन, sycamore and dandelion are very light and have either wing-like structures or fine hairs on them. कुछ प्लांट्स के सीड्स जैसे कि कॉटन, सिकमोर और डैंडेलियन, इनके ये बहुत लाइट होते हैं, मतलब इनका वेट बहुत ही हल्का होता है और इनके विंग्स की तरीके स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर बहुत पतले पतले से हेयर्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं इनके. These features enable them to be easily carried away by wind. और उनका ये फीचर उनको हेल्प करता है जिससे कि विंड उनको बहुत आसानी से लेके जा सके. जैसे कि अभी ये वाली पिक्चर देखो तो इसमें ये डैंडेलियन का प्लांट है, जिसमें देख सकते हैं अगर आप ये वाला देखो, ये फ्लावर में इस तरीके से ये थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर बना हुआ, हेयर लाइक का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे विंड की हेल्प से किस तरीके से ये देखो इस तरीके से उड़ के जा रही हैं, है ना. तो वही कहा यहाँ पे बताया जा रहा है. अब हमारा नेक्स्ट एजेंट है वाटर. द सीड्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग नियर और इन द वाटर आर ईदर स्पॉन्जी और फिब्रस. मीन्स उन प्लांट्स के फ्रूट्स या फिर सीड्स जो या तो वाटर के पास या वाटर के अंदर ग्रो कर रहे हैं, वाटर में ग्रो कर रहे हैं, वो या तो स्पॉन्जी होंगे या तो फिब्रस होंगे.
दिस इनेबल्स देम टू फ्लोट ऑन वाटर, और इससे क्या होता है कि वो वाटर में ईजिली फ्लोट कर पाते हैं। वाटर देन कैरीज देम टू डिफरेंट प्लेसेस, और फिर वाटर उनको अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग जगहों पे ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट एंड लोटस फ्रूट एंड सीड्स ऑफ मैंग्रोव्स प्लांट आर कैरीड अवे बाय वाटर। एग्जाम्पल में कौन कौन से प्लांट्स बताए गए हैं? कोकोनट, लोटस फ्रूट, सीड्स ऑफ मैंग्रोव्स, ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं ऐसे प्लांट्स के, ऐसे सीड्स के, ऐसे फ्रूट्स के जिनको वाटर कैरी करके ले जाता है। ठीक है, अब ये वाली पिक्चर में देखो, एक कोकोनट जो है वो वाटर में किस तरीके से फ्लोट कर रहा है। ठीक है, थर्ड वन इज एनिमल्स। Human beings and animals eat fleshy fruits like apples and mangoes and throw away their seeds in different places. Humans और animals ऐसे fruits खाते हैं जो बहुत fleshy होते हैं, जिनमें water content थोड़ा ज़्यादा होता है basically. Example apples, mangoes, और उनको खाने के बाद में ह्यूमंस क्या करते हैं? उनके जो सीड्स होते हैं, ह्यूमंस भी और एनिमल्स भी, दोनों लोग ये काम करते हैं। जब वो उन फ्रूट्स को खा लेते हैं उसके बाद में उनके सीड्स को लोग अलग अलग जगहों पर ऐसे ही फेंक देते हैं। These seeds germinate into new plants on getting appropriate conditions for growth. और इन सीड्स को जब सही कंडीशंस मिलती हैं इनकी ग्रोथ के लिए, तो ये सीड्स जर्मिनेट करने लगते हैं एक नया प्लांट बनाने में। Some birds and animals eat fruits. कुछ birds और animals ऐसे हैं जो fruits खाते हैं and swallow their seeds, और उनके seeds को भी निगल जाते हैं। The undigested seeds get dispersed when these birds and animals expel them from their body. और ये जो seeds होते हैं डाइजेस्ट तो हो नहीं पाते हैं, डाइजेशन इनका नहीं हो सकता, तो ये क्या होते हैं कि जब इन बर्ड्स या फिर इन एनिमल्स उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं वेस्ट मटेरियल्स को, तो उसके साथ में वो निकल जाता है। अब इस पिक्चर में आप देखो तो एक बर्ड जो है वो चेरी खा रही है। ठीक है, तो ये उसके सीड्स भी ये खा जाते हैं। ठीक है, उनके पास इतना ब्रेन तो नहीं कि वो सीड्स को निकाल के फेंक दें। ओके, तो वो सीड्स को भी खा जाते हैं। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक anthem have sticky hairs. कुछ प्लांट्स के सीड्स होते हैं जैसे कि एंथम, इनके पास में बहुत स्टिकी, बहुत चिपचिपे से हेयर्स होते हैं, बाल्स होते हैं। ब्रिस्टलस, हुक्स और बैब्स, ब्रिस्टल्स भी होते हैं, हुक्स भी होते हैं, बैब्स भी होते हैं। ठीक है, दे गेट ट्रांसपोर्टेड by sticking to the fur of animals or even to the clothes of human beings. और ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, ऐसे सीड्स क्या करते हैं, ये किसी एनिमल के फर में या ह्यूमंस के क्लोथ्स में स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और फिर उनके थ्रू ये चले जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस। जैसे इस पिक्चर में देखो, एंथम की पिक्चर दी हुई है, इसमें किस तरीके से हुक्स बने हुए हैं। ठीक है, सेकेंड इज एक्सप्लोजन. Some fruits scatter their seeds by exploding the seed pods. मतलब कुछ fruits ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं अपने seeds को, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि वो फ्रूट्स होते हैं ना, जब उनका जो आउटर कवरिंग होता है वो मतलब अपने आप ही ओपन हो जाता है। जब वो ज़्यादा पक जाता है तो अपने आप ओपन हो जाता है, तो उनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। When the seeds ripe and the pod dries, जब जो सीड होता है वो पक जाता है अच्छे से, और जो पॉड होता है उसका मतलब जो उसकी आउटर कवरिंग होती है वो सूखने लगती है। सीड पॉड bursts ओपन एंड दी सीड गेट स्कैटर्ड, तो जो सीड पॉड होता है ना वो फूट जाता है, खुल जाता है, जिससे कि जो सीड्स होते हैं वो बाहर निकल के इधर उधर फैल जाते हैं। फॉर एग्जांपल पॉड्स ऑफ स्क्विटिंग, कुकुम्बर, पी एंड
balsam spread their seeds by explosion. ये सारे अपने सीड्स को एक्सप्लोजन के थ्रू करते. जैसे आपने अगर देखा होगा ना पीस को, तो घर में मम्मियाँ जब बनाती हैं स्पेशली विंटर्स में पी सबसे ज़्यादा खाई जाती है. तो जब पी के जब हमको सीड्स निकालने रहते हैं तो हम उसको बीज से उसको ओपन करते हैं, देन उसके सीड्स निकालते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ ओनली एक्सप्लोजन. अदर वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के दूसरे वेज क्या हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अभी आपको एक ही पार्ट बताया गया है, एक ही वे जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है. Some plants can also reproduce from parts other than seeds such as stems, roots and leaves. कुछ plants ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को reproduce कर सकते हैं other part, मतलब दूसरे पार्ट से, seeds, stems और roots के अलावा. दिस इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं. जैसे कि फर्स्ट इज़ रूट्स, है ना. तो देखो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं सीड्स के अलावा. किन किन पार्ट से? स्टेम्स, रूट्स और लीव्स. ठीक है, तो जैसे अगर हम पहले रूट्स के बारे में पढ़ें, द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन बी यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स. मतलब कुछ प्लांट्स की रूट्स ऐसी होती हैं जिनके थ्रू हम लोग दूसरा नया प्लांट भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है. सो डहेलिया एक फ्लावर का नाम है. कैरेट आप खाते हो, ठीक है, गाजर जिसको हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं. स्वीट पोटैटो इज शकरकंद. ठीक है. When they are planted into the soil, birds present on them grows as shoots of new plants. जब हम लोग इनकी रूट्स को सॉइल में ग्रो करते हैं तो जो इनमें बर्ड्स होती हैं वो ग्रो करने लगती हैं, शूट बन जाती हैं वो एक नए प्लांट की. स्टेम्स, तो यहाँ पर आपको कैरेट और स्वीट पोटैटो की पिक्चर जो है वो दी हुई है. ठीक है. स्टेम, द स्टेम्स ऑफ अदर प्लांट्स आर यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स. दूसरे प्लांट्स की जो स्टेम होती हैं, मतलब कुछ प्लांट्स की स्टेम होती हैं जो यूज़ की जाती हैं नया प्लांट ग्रो करने में. पोटैटो, जिंजर एंड अनियन आर सम एग्जाम्पल्स दैट ग्रो अंडरग्राउंड. पोटैटो मीन्स आलू, जिंजर मीन्स अदरक और अनियन मीन्स लहसुन, प्याज. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं और जिनकी स्टेम से हम लोग न्यू प्लांट वैसे ही ग्रो कर सकते हैं. पोटैटो एंड जिंजर हैव सम स्केयर्स ऑन देम कॉल्ड आइज. पोटैटो और जिंजर में आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे छोटे छोटे से स्केयर्स हो जाते हैं, तो उनको हम लोग आइज बोलते हैं. बर्ड्स आर ग्रोन आउट ऑफ दीज आइज. जो बर्ड्स होती हैं वो इन्हीं आइज से ग्रो होती हैं. विच डेवलप इनटू न्यू प्लांट, जो नए प्लांट में डेवलप हो जाती हैं. व्हेन वी प्लांट देम इन दी सॉइल, जब हम इनको सॉइल में, मिट्टी में डाल देते हैं ग्रो करने के लिए. यहाँ पे देखो पोटैटो की पिक्चर दी गई है. इसमें अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखो, ये इस तरीके से ये आइज़ जो हैं वो पोटैटो की हैं. ठीक है, तो आप अपने घर में देखना कोई पोटैटो ऐसा होता है उसमें आइज़ होती हैं, वैसे मैक्सिमम में होती हैं. ठीक है, और ये वाला देखो, इस पोटैटो को सॉइल में हमने डाल दिया था, तो सॉइल में डालने के बाद में इससे नए शूट्स ग्रो होने लगे हैं. न्यू शूट ग्रोइंग फ्रॉम बर्ड से नए शूट्स ग्रो करने लगे हैं. पोटैटो प्लांट्स डेवलपिंग फ्रॉम आइज मीन्स इन आइज से ही ये पोटैटो प्लांट डेवलप हो गया है. Similarly, when an onion bulb is planted in the soil, it develops into a new plant. और वैसे ही जब हम अनियन बल्ब को हम लोग अगर डालें ग्रो करने के लिए सॉइल में, तो वो भी एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे यहाँ पर देखो,
यहाँ पे जिंजर को डाला गया है। न्यू प्लांट अराइजिंग फ्रॉम जिंजर, देखो किस तरीके से ये न्यू प्लांट इससे हो रहा है। राइजोम्स ग्रोज साइडवेज इन दी सॉइल, और ये मतलब इसमें किनारे से राइजोम्स ग्रो करने लगे हैं। ये बल्ब ऑफ अनियन, इससे भी पता है ऊपर से ग्रीन कलर का शूट टाइप का निकलने लगता है अनियन को जब ग्रो करते हैं तब। द स्टेम ऑफ मिंट, स्ट्रॉबेरी, शुगर केन, रोज, हिबिस्कस एंड मनी प्लांट also cut and planted in the soil, which then grow into new plants under favorable conditions। तो आपने देखोगे ना, अगर जैसे मनी प्लांट लगा होता है, सभी के घर में ऑलमोस्ट मनी प्लांट तो लगा ही होता है, ठीक है, कोई प्लांट नहीं तो मनी प्लांट तो होता ही है। तो आपने देखोगे ना मनी प्लांट जैसे होता है, अगर मान लो एक पॉट में मनी प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा मनी प्लांट है भाई। एक तो मनी प्लांट जो होता है वो क्लाइंबर होता है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा आपके घर पे मान लो लगा हुआ है मनी प्लांट, इस तरीके से बढ़िया आपकी वॉल्स पे ऐसे क्लाइंब कर रहा है, ठीक है। कोई गेस्ट आपके घर पे आया, उसको आपका मनी प्लांट भाई बहुत सुंदर लगा, उसने कहा आपका मनी प्लांट तो बहुत अच्छा है। तो आपकी मम्मा ने कहा कि आपको चाहिए तो आप ले लीजिए थोड़ा सा इसमें से। तो उन्होंने क्या किया, ये जो हमारा मनी प्लांट था इसमें से उन्होंने इतना सा पार्ट कट करके, ठीक है, इतना थोड़ा सा पार्ट उन्होंने कट किया मनी प्लांट का और उनको दे दिया लगाने के लिए कि आप ले जाइए। तो अब आप सोच रहे हो कि यार इससे कैसे लगेगा, तो लग सकता है, ठीक है। मनी प्लांट का आप थोड़ा सा स्टेम को काट लो और फिर उसको एक दूसरे पॉट में अगर आप लगा दोगे, सो इट विल ग्रो इनटू अ न्यू मनी प्लांट, ठीक है, वो फिर से ग्रो करने लगेगा एक नए मनी प्लांट में, ठीक है। इसी तरीके से मिंट, स्ट्रॉबेरी, शुगर केन, रोज़ और हिबिस्कस के साथ भी होता है, ठीक है। ये सॉइल में आप इनको लगा दो तो ये ग्रो करने लगेंगे फेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है। अगर कंडीशंस अप्रोप्रिएट नहीं होंगी तो नहीं ग्रो करेंगे। स्टेम कटिंग एंड प्लांटिंग, यहाँ पे देखो इस तरीके से स्टेम को पहले इन्होंने काटा, एक प्लांट की स्टेम को इस तरीके से कट किया, उसके बाद में इसको जितना भी पार्ट इन्होंने कट किया है उसको इन्होंने यहाँ पर सॉइल में डाल दिया एक पॉट के अंदर, और कुछ टाइम बाद इस तरीके से वो प्लांट ग्रो कर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। एम क्या है, टू ग्रो पोटैटो बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ज़रिए पोटैटो को ग्रो करना। मटेरियल्स क्या चाहिए होंगे, अ पोटैटो विथ सेवरल आइज ऑन इट, अ नाइफ, अ पॉट, सॉइल एंड वाटर। एक पोटैटो चाहिए होगा जिसमें काफ़ी सारी आइज हो, एक नाइफ, एक पॉट, सॉइल और वाटर। कुछ चीज़ें। Procedure: take the potato and cut it into small pieces। एक पोटैटो लो और उसको छोटे से पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो। Make sure each piece have an eye on it। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हर एक पीस में कम से कम एक आई तो होनी चाहिए। Put each piece in the pot containing soil। और हर एक पीस को एक पॉट में डाल दो जिसमें सॉइल हो। स्प्रिंकल सम वाटर ऑन दी सॉइल एवरी डे टू कीप इट मॉइस्ट। और उस सॉइल में रोज़ थोड़ा पानी डालो जिससे कि वो जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहे। ऑब्जर्वेशन: आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल ऑब्जर्व वाइट लीफ शूट ग्रोइंग फ्रॉम द पोटैटो पीसेस। और कुछ दिनों बाद आप नोटिस करोगे कि वाइट कलर की लीफी शूट जो है वो पोटैटो पीसेस से ग्रो करने लगी है। लीव्स: द लीव्स ऑफ प्लांट लाइक ब्रायोफिलियम हैव बर्ड्स अलोंग देयर एजेस। मीन्स कुछ प्लांट्स की लीव्स जैसे कि ब्रायोफिलियम में बर्ड्स होती हैं लीव्स के एजेस में, मतलब लीव्स के कॉर्नर्स में बर्ड्स होती हैं। When a leaf falls on moist soil, जब
ये लीफ मॉइस्ट सॉइल मतलब हल्की नम हल्की पानी वाली सॉइल में जब ये लीव्स गिरती हैं द बर्ड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट, तो ये बर्ड जो होती हैं वो नए प्लांट्स में ग्रो करने लगती हैं। यहाँ पे देखो आपको ब्रायोफिलियम लीफ शोइंग बर्ड्स, इसमें देखो यहाँ पर किस तरीके से ये बर्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर बर्ड्स दिखाई गई हैं, बर्ड्स इन दी लीफ मार्जिन। यहाँ पर ये जो बर्ड है वो प्लांटलेट्स में डेवलप हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज फिर से करेंगे। सो इट्स मैचिंग एंड आई थिंक इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो आपको इसमें बस बताना है कि कौन सा एजेंट इसमें डिस्पर्जल का कौन सा एजेंट किस प्लांट की सीड को डिस्पर्स करने में हेल्प करता है। विंड, सबसे पहले विंड, पी, मैंगो, डैंड्रेलिन या कोकोनट। सो द करेक्ट आंसर इज डैंड्रेलिन। सेकेंड इज वाटर, पी, मैंगो या कोकोनट। करेक्ट आंसर इज कोकोनट। एनिमल्स, पी या मैंगो। करेक्ट इज मैंगो। एंड एक्सप्लोजन, वेरी इजी, इट्स पी, ठीक है। So let's recap all the things which we have studied in our today's lesson. In sexual reproduction, male and female reproductive cells are combined to form a new plant. Means sexual reproduction में male और female reproductive cells combine होते हैं, जुड़ते हैं एक नया plant बनाने के लिए। In plants, embryo formed as a result of sexual reproduction is present inside the seed. प्लांट्स में एम्ब्रियो जो बनता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट से बनता है जो सीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अंडर द फेवरेबल कंडीशंस लाइक एप्रोप्रिएट सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड एयर, द सीड जर्मिनेट्स टू डेवलप इनटू अ सीडलिंग और यंग प्लांट। मीन्स फेवरेबल कंडीशंस के अंदर, एप्रोप्रिएट कंडीशंस के अंदर, जैसे कि कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस लाइक एप्रोप्रिएट सॉइल, सही मात्रा में पानी, सही मात्रा में सनलाइट, सही मात्रा में एयर, ये सारी चीज़ें जब एकदम एप्रोप्रिएट होती हैं जैसी प्लांट को चाहिए होती हैं तब सीड जर्मिनेट होती है टू फॉर्म अ सीडलिंग या फिर एक यंग प्लांट, एक नया प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। To avoid growing very close to each other, seeds need to disperse. और बहुत पास अगर सीड्स को अपने आप को ग्रो नहीं करना है इसलिए वो डिस्पर्जल का प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब देखो अगर बहुत पास ग्रो करने लगेंगे तो उनको अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल में प्रेजेंट है उनको शेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए प्लांट्स फाइट करेंगे। फिर जो छोटा प्लांट होगा उसको सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि जो बिगर प्लांट है वो अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, लेकिन जो छोटा है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए उनको दूर ग्रो करना पड़ता है जिसके लिए डिस्पर्जल ज़रूरी है। एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स हेल्प टू डिस्पर्स सीड्स। एजेंट्स जैसे कि विंड, वाटर और एनिमल्स सीड्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। न्यू प्लांट्स can also grow from vegetative part like stems, roots and leaves of the parent plant. नए plants vegetative parts जैसे कि stem, roots और leaves के ज़रिए भी grow हो सकते हैं parent plant के। This is called vegetative propagation और इसको vegetative propagation कहते हैं। किसको vegetative propagation कहते हैं? vegetative पार्ट्स से जैसे कि स्टेम्स, रूट्स और लीव्स से अगर कोई नया प्लांट ग्रो कर रहा है तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स लाइक मिंट, स्ट्रॉबेरी, शुगर केन एंड रोज कैन ग्रो बाय स्टेम कटिंग। मीन्स कुछ प्लांट्स जैसे कि मिंट, स्ट्रॉबेरी, शुगर केन और रोज ग्रो कर सकते हैं बाय स्टेम कटिंग, मतलब उनकी जो
स्टेम होती है, अगर हमने उनकी स्टेम को थोड़ा सा कट करके किसी और प्लांट में लगा दिया तो वो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ नोन एज स्टेम कटिंग। तो ये एग्जाम्पल्स है कुछ प्लांट की जो स्टेम कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन एग्जाम्पल्स को, जितने भी एग्जाम्पल प्लांट्स के एग्जाम्पल जहाँ कहीं भी दिए हुए हैं, सब कुछ आपको लर्न करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। They can ask you in the form of fill in the blanks, matching, name the following, anything. Okay. So अगर आपको आज का चैप्टर, आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।